बीएससी सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्रस्टेशियन में परजीविता मतलब पैरासिटिज्म इन क्रस्टेशियन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले कि परजीवी क्या होते हैं। परजीवी जंतु वे होते हैं जो दूसरे जंतुओं के शरीर पर या शरीर के अंदर रहकर उनसे न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं, और जिस जंतु से वे न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं उसको होस्ट या पोषक जंतु कहा जाता है, और जो जंतु पोषण मतलब न्यूट्रिशन प्राप्त करता है वो पैरासाइट या परजीवी कहलाता है। और इस तरह का ये जो संबंध है वो पैरासिटिज्म कहलाता है। कुछ परजीवी जंतु जो होते हैं वो अपने होस्ट के बॉडी के बाहर पाए जाते हैं, उनको एक्टोपैरासाइट या बाह्य परजीवी कहते हैं। और जो पैरासाइट अपने होस्ट के बॉडी के अंदर पाए जाते हैं वे अंतः परजीवी या एंडोपैरासाइट कहलाते हैं। ठीक है। जो पैरासिटिज्म है उसमें जो दो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके बीच में एक क्लोज एसोसिएशन होता है, चाहे वो सेम या फिर डिफरेंट स्पीसीज के हों। ठीक है। वही इसमें एक जो होगा उसको नरिशमेंट प्राप्त करेगा दूसरे की बॉडी से। ठीक है। तो जो नरिशमेंट प्राप्त कर रहा है वो पैरासाइट कहला रहा है, और जिस ऑर्गेनिज्म से प्राप्त कर रहा है वो होस्ट कहला रहा है। और इसमें जो पैरासाइट होता है वो गेनर होता है और जो होस्ट होता है वो लूज़र होता है। और ये जो पैरासिटिज्म है क्रस्टेशिया जो कि फाइलम आर्थ्रोपोडा का सबसे बड़ा वर्ग है, उसकी जो क्रस्टेशियन में जैसे कोपेपोडा, ब्रैंकियूरा, सीरियोपोडा, आइसोपोडा, एम्फीपोडा, इन सब में पैरासिटिज्म पाया जाता है। ठीक है। ये इसके कुछ पिक्चर्स इसमें हैं। क्रस्टेशियन जैसे अर्गासिलस, इनके पिक्चर हैं। अर्गासिलस क्रस्टेशियन वर्ग के कुछ एग्जाम्पल हैं। ठीक है। इनको आप लोग देख लीजिए। कॉन्ट्रैक्टनथस फीमेल है ये एंथोसोमा। ठीक है। निकोथिए, और ये लेसरटिया, और ये अर्गुलस। ये इसमें डायग्राम है। इसके बाद आगे जो हैं वो भी इसके डायग्राम वो एक एक को इसको शो करके मैं आपको इसमें दिखाऊंगी। ये देखिए, ये कुछ ये भी हैं। इनकी पिक्चर अब अगर आप बनाना चाहें तो एक साथ ही अलग अलग दे रखे हैं। इनमें से अगर क्वेश्चन आता है तो उसमें से कुछ सेलेक्ट करके आप लोगों को डायग्राम बनाने हैं और फिर उसके बारे में आपको बताना है। हाँ, वैसे ये जो चैप्टर है इसमें जैसे सेक्युलिना है, सेक्युलिना इम्पोर्टेंट है तो उसके ऊपर आप लोगों को ज़्यादा ध्यान देना है। लेकिन इसमें इस वीडियो के अंदर हम सारे ही जो इस क्लास में जितनी भी सब क्लास आती हैं उन सब के बारे में डीप में पढ़ेंगे। ठीक है। ये जैसे सबसे पहले जो क्रस्टेशियन पैरासाइट होते हैं उनकी यूनिकनेस क्या है। ठीक है। यूनिकनेस ऑफ क्रस्टेशियन पैरासाइट। तो सबसे पहले है इफ़ेक्ट ऑन होस्ट। इफ़ेक्ट ऑन होस्ट। ठीक है। कई बार क्या होता है, पैरासाइट जो होते हैं वो अपने होस्ट के ऊपर कोई भी दिखने लायक प्रभाव नहीं छोड़ते। ठीक है। लेकिन कुछ जो पैरासाइट इस तरह के होते हैं कि वो अपने होस्ट के बॉडी पे ड्रामेटिकल इफ़ेक्ट डालते हैं। ठीक है। जिसके कारण इनका जो होस्ट होता है उसका जो नॉर्मल मेटाबॉलिज्म है वो पूरी तरह से व्यवधान उसके अंदर इस पैरासाइट के कारण पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट है फीडिंग। ठीक है। ये जो पैरासाइट होते हैं वो न्यूट्रिशन प्राप्त करने के लिए अपने आप को बहुत अधिक मॉडिफाइड कर लेते हैं। ठीक है। और ये फीडिंग के लिए कई स्ट्रेटजी अपनाते हैं, जैसे सक्शन है, एब्जॉर्प्शन है, और उस किसी भी होस्ट की बॉडी सरफेस से फीडिंग प्राप्त करने के लिए सक्शन करेंगे, एब्जॉर्प्शन करेंगे। ये इनकी स्ट्रेटजी होती है। ठीक है। नेक्स्ट है डीजेनरेशन। ठीक है। इन पैरासाइट्स के अंदर जो ऑर्गन्स इनके
पैरासिटिज्म के परजीवी जीवन के लिए ज़रूरी नहीं होते, ठीक है, तो वो उन ऑर्गन्स को धीरे धीरे वो अवशेषी होते जाएंगे और लुप्त होते जाएंगे, ठीक है। तो ये जो फिनोमेना है ये कहलाता है पैरासिटिक डीजनरेशन, ठीक है। और इसी के कारण ये जो पैरासिटिक डीजनरेशन है उसी के कारण जो सब क्लास इसकी हैं क्रस्टेशियन की, सीरीपीडिया और कोपेपोडा, उनके जो एनिमल्स जो पाए जाते हैं जो पैरासाइट, उनकी शेप जो है वो सिमिलर दिखाई देती है। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन। ये पैरासाइट जो होते हैं अपने फर्टिलाइजेशन को इंक्रीज करने के लिए बहुत अधिक मात्रा में रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अडहेसिव ऑर्गन्स। ये जो पैरासाइट होते हैं वो किसी भी होस्ट के शरीर पे अटैच्ड होने के लिए, चाहे वो इनसाइड बॉडी के अंदर की तरफ कोई कैविटीज़ हो या फिर बॉडी के ऊपर हो, तो उसके लिए इनमें एडहेसिव ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं, जैसे सकर्स और हुक्स, ठीक है, जिनकी सहायता से, सकर्स और हुक्स की सहायता से ये उस होस्ट की बॉडी पे अटैच्ड हो जाते हैं। तो इनमें सकर्स और हुक्स, ये एडहेसिव ऑर्गन्स इनमें पाए जाते हैं, ठीक है, एडहेशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है हर्मेफ्रोडिटिज्म, ठीक है, उभय लिंगाश्रयिता। कुछ जो क्रस्टेशियन पैरासाइट होते हैं उनके अंदर उभय लिंगाश्रयिता पाई जाती है, ठीक है, मतलब मेल और फीमेल दोनों जो ऑर्गन्स हैं वो एक ही जीव में पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। इसके अंदर जो पैरासाइट है उनके अंदर मेल और फीमेल में एक रिमार्केबल डिफरेंशिएशन पाया जाता है, मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं इसमें, ठीक है। और नेक्स्ट है लाइफ साइकिल। इनका जो लाइफ साइकिल होता है पैरासाइट का वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है। और कुछ को तो इनमें होस्ट के लिए ज़्यादा घूमने की आवश्यकता नहीं होती है ना, और जिनको ये ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती उनमें जनरेशन जो होती है इनकी उसका में अल्टरनेशन नहीं पाया जाता है, ठीक है। वो एक ही होस्ट के अंदर एक के बाद एक जनरेशन डेवलप होती रहती है। लेकिन कुछ जो पैरासाइट होते हैं उनको अपने होस्ट को, एक होस्ट के बाद दूसरे होस्ट को खोजने की आवश्यकता होती है, तो वो उसी के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ साइकिल में चेंज करते हैं, ठीक है। ये हो गए आपके क्रस्टेशियन की जो यूनिकनेस थी क्रस्टेशियन पैरासाइट की वो। अब आता है सबसे पहले इस क्लास क्रस्टेशियन के 5 बड़े सब क्लास हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इनके नाम देख लीजिए। पहली सब क्लास है कोपेपोडा, ऊपर कोपेपोडा, ठीक है। और जिसके अंदर अलग अलग ऑर्डर हैं। सबसे पहले है ऑर्डर मोन्स्ट्रीलॉइडा, ठीक है। मोन्स्ट्रीलॉइडा, इसके जो सदस्य हैं वो भी पैरासाइट का जीवन व्यतीत करते हैं, जिसके अलग अलग एग्जाम्पल हैं, जिसमें से कुछ एग्जाम्पल को हम देखेंगे। जैसे सबसे पहले है मोन्स्ट्रेला, ठीक है। एक है साल्मिनकोला और निकोएट और एस्टेरोकोकस। इसमें से हम पिक्चर देखते हुए इसके बारे में रीड करेंगे। सबसे पहले ये सबसे पहले आप लोग ये पिक्चर्स देखिए कि कैसे पैरासाइट अपने होस्ट की बॉडी पे एंडोपैरासाइट या एक्टोपैरासाइट के रूप में रहते हैं। जैसे ये क्रैब है, ये देख रहे हैं आप, एरो का निशान देख रहे हैं, ये होस्ट है क्रैब और ये इसके पैरासाइट प्रेजेंट है इसकी बॉडी पे एक्टोपैरासाइट के रूप में। नेक्स्ट ये भी क्रैब का डायग्राम देख रहे हैं, केकड़े, इसके ऊपर ये पैरासाइट इसके प्रेजेंट हैं। ये फिश के ऊपर ये पैरासाइट ये दिखाई दे रहा है, और ये फिश के गिल्स के पास ये एक्टोपैरासाइट की रूप, ये डायग्राम है। चलिए अब आते हैं सबसे पहले मोन्स्ट्रेला, ठीक है। ये है मोन्स्ट्रेला का डायग्राम।
ये है मोन्स्ट्रेला का डायग्राम। मोन्स्ट्रेला, ठीक है। मोन्स्ट्रेला की जो मादा वयस्क होती है, फीमेल एडल्ट होती है, उसका शरीर बिना अपेंडेजेस के थैले के समान होता है। ये इसमें कुछ ये दिखाई गई हैं, ये थैले के समान ABCD, ये स्ट्रक्चर इसके अलग अलग दिखाए गए हैं, अलग अलग पार्ट्स इसमें मोन्स्ट्रेला के दिखा रखे हैं। थैले के समान होता है और ये अपने मैंडिबल जो होते हैं, मैंडिबल के हुक्स की सहायता से पॉलीकिट क्रमी जो होते हैं संग एनेलिडा के, उनके शरीर के ऊपर लटकी रहती है, ठीक है। और कुछ समय के बाद ये जो फीमेल होती है वो अपने होस्ट से अलग होकर स्वतंत्र रूप से तैरते हुए अपने जो अंडे होते हैं पानी में देती हैं, और कुछ समय के बाद इन अंडों से लार्वा निकलता है। ये जो लार्वा होता है उसके ऊपर वेल डेवलप्ड अपेंडेजेस पाए जाते हैं, जबकि इसमें नहीं थे लेकिन इनके लार्वा में होते हैं। ये बिना अपेंडेजेस के थी, जबकि इसके लार्वा में सुविकसित उपांग पाए जाते हैं। फिर ये तैरते हुए फ्रीली अपने होस्ट की, नए होस्ट की खोज करता है, और ये साल्मेसिना नामक पॉलीकिट जो होता है उसको अपना होस्ट बनाते हैं, ठीक है। और फिर ये पोषक के शरीर की जो वेंट्रल ब्लड वेसल होती है उसमें ये लार्वा एंडोपैरासाइट के रूप में एंट्री लेता है, और ये जो लार्वा होता है उसके अंदर आहार नाल नहीं पाई जाती, और जो शारीरिक संरचनाएं इनके काम नहीं आती हैं वो मैंने बताया था डीजेनरेट हो जाती हैं, मतलब विलुप्त हो जाती हैं। और ये जो सेल्स के मास के रूप में कोशिकाओं की एक संहति के रूप में चेंज हो जाता है, और इन कोशिकाओं के ऊपर काइटिन की एक लेयर बन जाती है, ठीक है। काइटिनी आवरणों से आबद्ध होते हैं, और ये पोषण प्राप्त करने के लिए वयस्क पोषण प्राप्त करते हैं इससे, ठीक है। और उसके पोषण प्राप्त करने के बाद में ये पोषक के शरीर की जो स्किन होती है उसको तोड़कर बाहर निकल जाता है, और फिर स्वतंत्र जीवन यापन करने लग जाता है। और इस एडल्ट के अंदर एक जोड़ी एंटिन्यूल्स और बाइरेमस थोरेसिक अपेंडेजेस, मतलब द्विशाखित वक्षीय उपांग पाए जाते हैं। ये जो इसके वक्षीय उपांग होते हैं ये इसके स्विमिंग में इसकी हेल्प करते हैं, ठीक है। और स्विमिंग में हेल्प करते हैं, और इसमें मुखी उपांग जो होते हैं, माउथ पार्ट्स जो होते हैं वो नहीं पाए जाते, और इसकी जो आहार नाल होती है उसमें एक मुख होता है जो सीधे अमाशय में खुलता है। ये सारा है मोन्स्ट्रेला के बारे में। डायग्राम आपके सामने है। अब इससे नेक्स्ट है साल्मोनेला, ठीक है। डायग्राम इसमें ये फिश पैथोजन है साल्मोनेला। ये जो साल्मोनेला है वो यूरोपियन साल्मन मछली होती है के गिल्स पर बाह्य परजीवी एक्टोपैरासाइट के रूप में रहता है, और ये अपने होस्ट के शरीर के ऊपर जो सेकंड मैक्सिला होती है उसके द्वारा चिपका हुआ रहता है, ठीक है। इसके मैंने स्टार्टिंग में जो लिस्ट बनाई दे रखी है उसमें आप लोगों को ये मिल जाएगा। अब इसके बाद आता है निकोथोए, ठीक है। निकोथोए ये लॉबस्टर नामक क्रस्टेशियन के गिल्स पर बाह्य परजीवी के रूप में पाया जाता है। इसकी जो श्रृंगिकाएं होती हैं और मुखांग होते हैं ये रक्त चूसने के लिए मॉडिफाइड होते हैं, ठीक है। ब्लड सकिंग के लिए इसके माउथ पार्ट्स मॉडिफाइड होते हैं, और इसके जो वक्ष होते हैं वो बड़े बड़े पिंडों के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एस्टेरोकेरेस। डायग्राम नहीं है, उसके बारे में वैसे ही समझ लो। एस्टेरोकेरेस जो होता है वो विभिन्न प्रकार के जंतुओं जैसे स्पंज, इकाइनोडर्मस और एसिडेसिया पर बाह्य परजीवी के रूप में पाया जाता है, ठीक है। आप ये देखिए। चलिए अब नेक्स्ट जो ऑर्डर है वो है साइक्लोपीडिया। ये देखिए नेक्स्ट है साइक्लोपीडिया, ठीक है। साइक्लोपीडिया नेक्स्ट ऑर्डर है जिसमें एग्जाम्पल है अर्गासिलस, बोमोकोकस, ठीक है। अर्गासिलस और बोमोकोकस। और नेक्स्ट ऑर्डर है नोटोडेल्फियोइडी, ये ठीक है।
उससे नेक्स्ट ऑर्डर है लर्नियोपोइडी, ठीक है, और उसके नेक्स्ट है कैलीगोइडा। इसके एग्जाम्पल हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ऑर्डर साइक्लोपोइडिया, जिसमें अर्गासिलस के हम देखेंगे डायग्राम। अर्गासिलस ये देखिए, ठीक है, ये अर्गासिलस का डायग्राम है, ये है अर्गासिलस। ठीक है, अर्गासिलस, ये जो अर्गासिलस होता है ये स्वच्छ जलीय मछली होती है, बास। उसके गिल्स पर बाह्य परजीवी के रूप में पाया जाता है। इसका जो शिरोवक्ष पार्ट है, मतलब सिफेलोथोरैक्स जो होता है वो बड़ा होता है और इसके अंदर सेगमेंटेड उदर पाया जाता है। ये सिफेलोथोरैक्स पार्ट चौड़ा और ये सेगमेंटेड एब्डोमेन, इसमें उदर पाया जाता है। उदर के अंदर इसमें प्लवपाद पाए जाते हैं और इसकी जो प्रसरंगिका होती है एंटेन्यूल, वो 5 खंडों की बनी हुई होती है। एंटेन्यूल 5 सेगमेंट के बने हुए होते हैं। आँखें इसमें अनुपस्थित होती है और जो एंटीना होते हैं वो इसके हुक के समान होते हैं, ठीक है, हुक लाइक एंटीना होते हैं। इसका डायग्राम इसमें भी देखिए, हाँ अब देखिए, ये जो दिखाई दे रहे हैं ये 5 सेगमेंटेड एंटीन्यूल दिखाई दे रहे हैं और एंटीना हुक लाइक होते हैं, ठीक है, हुक लाइक एंटीना पाए जाते हैं इसमें। आँखें अनुपस्थित होती हैं और इसके जो मैक्सिलिपीड होते हैं वो लटक सकने योग्य प्रीहेंसाइल होते हैं और इसमें केवल मादाएं ही परजीवी जीवन व्यतीत करती हैं, ठीक है, और उन मादाओं के अंदर एग सैक पाया जाता है, ठीक है। तो एक्टोपेरा, ये क्या हो गया, अर्गासिलस एक्टोपेरासाइट, और वो भी किसमें, फ्रेश वाटर और मैरिन फिशेस दोनों पे एक्टोपेरासाइट के रूप में रहता है, ठीक है, जो कि उनकी फिशेस की स्किन, फिन्स, गिल्स किसी पर भी पाया जा सकता है। और इसके जो ऑफ स्प्रिंग्स होते हैं, इसके जो बच्चे होते हैं वो पानी के अंदर फैल जाते हैं और जो ऑफ स्प्रिंग्स होते हैं वो लगभग 4 मोल्ट के बाद फिर वो एडल्ट में चेंज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ऑर्डर था डेल्फियोइडा, इसको नोटोडेल्फिस इसका एग्जाम्पल है। एक है डोरोपाइगस। तो सबसे पहले नोटोडेल्फिस, इसमें जो नर और मादा दोनों एसिडियन के गिल प्रकोष्ठों में, गिल चैम्बर को संक्रमित करते हैं और ये अस्थायी परजीवी होते हैं और कई बार ये उनके गिल चैम्बर से बाहर आकर स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करते हैं, ठीक है। ये हो गया नोटोडेल्फिस। नेक्स्ट है डोरोपाइगस, ठीक है। डोरोपाइगस ये भी एसिडियंस पर अस्थायी रूप से परजीवी होता है। तो ऐसा नहीं है पूरी लाइफ ये उसी होस्ट पे गुजारेगा, थोड़ा समय ये एसिडियंस पे रहता है और थोड़ा टाइम फ्री लिविंग भी ये लोग रहते हैं। नेक्स्ट हमारा गण आता है लर्नियोपोइडा। ये मैं दोबारा वापस उस स्टार्टिंग वाली उस पर नहीं जा रही हूँ, आप लोग उसको चेंज करके देख लेना, मैंने इसमें पूरी लिस्ट दी है। नेक्स्ट जो ऑर्डर है वो है लर्नियोपोइडा, जिसका एग्जाम्पल है लर्निया। तो ये सामने लर्निया का डायग्राम आप देख रहे हो, इसमें केवल मादा जो होती है, केवल फीमेल ही मछलियों की जो त्वचा होती है, त्वचा पर और इसकी जो रक्तवाहिकाएं होती हैं उनके ऊपर पैरासाइट के रूप में रहती है। इनका शरीर जो होता है कृमि के समान, कृमि के समान होता है, वर्म लाइक, और इसकी जो जंबिकाएं होती है, मैक्सिला होती है, वो पेनिट्रेशन के लिए, भेदने के लिए और सकिंग के लिए, भेदने और चूसने के लिए मॉडिफाइड होती हैं। और प्रारंभ में ये जो फीमेल्स होती हैं वो स्वतंत्र जीवी, फ्री लिविंग होती है, लेकिन रिप्रोडक्शन के बाद में ये
परजीवी हो जाती हैं। इनका जो शिरोवक्ष होता है छोटा होता है और उदर जो होता है बड़ा होता है लेकिन अखंडित होता है। इनके अंदर भी एक एग सैक पाया जाता है। इसको इसमें देखिए आप, लर्निया की लाइफ स्टेज, सबसे पहले ये नोप्लियस लार्वा के रूप में होता है, फिर ये मेटानोप्लियस लार्वा, मेटानोप्लियस लार्वा, फिर इसकी फर्स्ट स्टेज कोपेपोइडिड, और सेकंड ये नेक्स्ट हो गई स्पर्मेटोफोर्स, ये मेल में होते हैं सिर्फ स्पर्मेटोफोर्स जो केवल मेल्स में पाए जाते हैं। अब ये इसकी 6th स्टेज है, और फिर उसके बाद ये एडल्ट फीमेल का पिक्चर दिखा रखी है। ये पूरी इसकी लाइफ स्टेज है। अभी आपने पिछले इसमें देखा था, ये फीमेल लर्निया थी, और ये इसकी पूरी लाइफ साइकिल है। ठीक है, इसके बाद आता है एंथोसोमा। ठीक है, एंथोसोमा जो होता है ये शार्क मछली के मुंह में पाया जाने वाला परजीवी होता है। इसका शरीर भी थैले के समान होता है, और जो इसकी श्रृंगिका एंटीना होती है वो कीलेट प्रकार की होती हैं। ये डायग्राम में दिख रहे हैं, एंटीन्यूल्स, एंटीना, हेड, एब्डोमन, टेल्सन और कॉडल स्टाइल शार्क मछली के मुख में पाया जाता है। इसकी जो श्रृंगिका होती है वो कीलेट प्रकार की होती है, और प्रश्रृंगिका जो होती है इसकी एंटीन्यूल्स वो संवेदी मतलब सेंसरी होती हैं। प्लवपाद जो होते हैं प्लियोपाड वो इसमें हाशित होते हैं, नेत्र अनुपस्थित होते हैं, और उदर में एक जोड़ी इसमें एग सैक पाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया कि ये फिशेस की माउथ कैविटी में पैरासाइट के रूप में रहती हैं, और ये अपने बॉडी को मॉडिफाइड कर लेती हैं, और बहुत ज़्यादा इनमें की बॉडी में ओवरलैपिंग, लॉब्स की ओवरलैपिंग इसके अंदर पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट ऑर्डर है कैलिगोइडा, जिसका एग्जाम्पल है कैलिगस। ठीक है, कैलिगस का डायग्राम सामने है। ये जो कैलिगस होता है ये मछलियों के गिल प्रकोष्ठ पर, गिल चैम्बर में बाहर एक्टोपैरासाइट होता है, और इसकी जो श्रृंगिकाएँ होती हैं वो हुक के समान होती हैं, जिनकी सहायता से ये अपने होस्ट के शरीर पे लटका रहता है, और इसके मुखीय उपांग जो माउथ पार्ट्स होते हैं वो होस्ट की बॉडी को भेदने और चूसने के लिए उपयुक्त होते हैं। ठीक है, और ये जो इसमें नेत्र इसके अंदर पाए जाते हैं, एंटीन्यूल्स, हेड, थोरेक्स, एब्डोमन, टेल्सन और ये कॉडल स्टाइल। ठीक है, फिशेज जो होती हैं उनके गिल चैम्बर में पाया जाता है, स्किन पर भी पाया जाता है, और ये बहुत तेज़ी से तैर भी सकता है जब बाहर फ्री लिविंग ये करता है, और पियर्सिंग और सकिंग टाइप के माउथ पार्ट्स इसमें हैं। प्रोबोसिस जो इसकी होती है, प्रोबोसिस जो होती है वो लेबियम और लेब्रम दोनों से बनी हुई होती है, और जो प्रोबोसिस इसकी होती है उसमें सिकल लाइक मैंडिबल होता है, सिकल लाइक हंसिए के आकार का मैंडिबल होता है, जो इसकी पियर्सिंग के लिए, छेदने के लिए उपयुक्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट सब क्लास है ब्रैंकीयूरा। ठीक है, ब्रैंकीयूरा जिसके 2 एग्जाम्पल हैं, अर्गुलस और डोलोप्स। ठीक है, तो ये अर्गुलस का डायग्राम है, इसको आप लोग ध्यान से देखो, इसलिए क्योंकि ये बहुत इजी डायग्राम है बनाने के लिए। तो आप जब सेलेक्ट कर देंगे कौन सा डायग्राम हमको बनाना है तो आप इसको चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बहुत आसान डायग्राम इसमें दिया हुआ है। ये प्रोबोसिस, एंटीना, एंटीन्यूल, कंपाउंडाइज, सकर्स, मैक्सिला ये थोरेक्स पार्ट, और ये नीचे एब्डोमन पार्ट। ठीक है, ये अर्गुलस का डायग्राम है। अर्गुलस जो होता है स्वच्छ जलीय मछलियाँ जो होती है उनके ऊपर पैरासाइट के रूप में पाए जाते हैं। अर्गुलस परमानेंटली अपने होस्ट के शरीर पे चिपका हुआ नहीं रहता, ये स्वतंत्र रूप से फ्री स्विमिंग भी करता है, और जो होस्ट होता है उसके शरीर की सतह पर रेंगता रहता है। इसका शरीर पत्ती के समान चपटा होता है, और चपटा अंडाकार ही इसमें सिफेलोथोरेक्स शिरोवक्ष और द्विपालित इसमें उदर पाया जाता है। ये एब्डोमन देख रहे हो आप, ये एब्डोमन द्विपालित बाइलॉब्ड होता है इसमें, और इसमें 2 कंपाउंड आइज
2 कंपाउंडाइज संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं। और अग्रभाग इसका जो होता है वो तीक्ष्ण जहरीली कंटिका पॉइजन स्पाइन इसमें पाई जाती है, जो होस्ट की त्वचा को भेदने का काम करती है। और जो इसकी सेकेंडरी मैक्सिला होती है वो सकर्स के रूप में मॉडिफाइड होती है। 4 जोड़ी, ये थोरैक्स देख रहे हो, इस थोरैक्स में अपेंडेजेस दिखाई दे रहे हैं। 4 जोड़ी इसमें वक्षीय उपांग पाए जाते हैं जो इसमें तैरने में इसके लिए सहायक होते हैं। जनन पोषक के शरीर के बाहर होता है और जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इसमें आंतरिक होता है। ठीक है, तो हो गया। फ्रेश वाटर फिशेज जो होती हैं उस पर ये अर्गुलस एक्टोपैरासाइट के रूप में रहता है। और इसको फिश लाउस भी बोलते हैं। मोटाइल एक्टोपैरासाइट है, मैंने बताया, ये रेंगता रहता है। ठीक है, और ये जब चाहे तब अपने होस्ट से डिटैच्ड होकर फ्रीली स्विमिंग कर सकता है। 2 एडहेसिव डिस्क इसमें पाई जाती है जिनकी सहायता से ये अपने होस्ट की स्किन पे चिपक जाता है। ठीक है, और इसमें शार्प स्टाइलस पाई जाती है जिसको ये होस्ट की स्किन को पियर्स करने, छेदने के लिए काम में लेता है और ब्लड मील को वहाँ से प्राप्त करता है, ब्लड। और ठीक है, और इन कुछ स्पीसीज जो होती हैं इनमें एग सैक नहीं पाया जाता है और इनमें मोल्टिंग प्रोसेस के द्वारा ये एडल्ट में चेंज होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। ठीक है, डेवलपमेंट जो होता है इनमें वो डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट पाया जाता है। और इनमें नोप्लियस और जो अदर लार्वल स्टेज होती है, क्योंकि डायरेक्ट डेवलपमेंट है तो लार्वल स्टेज नहीं पाई जाती। ठीक है, और कुछ सेवरल मोल्ड्स जब होते हैं उसके बाद ये सेक्सुअली इसमें मैच्योर हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है नेक्स्ट जो सब क्लास है वो है टेंटुलोकेरिडा। ठीक है, टेंटुलोकेरिडा जिसके 2 एग्जाम्पल हैं जो आपको लिस्ट में आगे देखना वो मिल जाएंगे, बेसिपोडेला और माइक्रोडेजस। उसको शॉर्ट में समझ लीजिए। बेसिपोडेला जो होता है वो 0.2 mm लंबा होता है। गहरे जल में पाए जाने वाला क्रस्टेशियन जंतु जो होता है उस पर अंतःपरजीवी के रूप में पाया जाता है। और इसका जो लार्वा होता है वो स्वतंत्र जीवी होता है। ठीक है, और इस पोषक के शरीर को भेदने के लिए इसमें तीक्ष्ण कंटिका पाई जाती है और अग्र सिरे पर चूसने योग्य मुख नलिका पाई जाती है। ठीक है, और वयस्क के अंदर उपांगों का अभाव होता है। उसके बाद नेक्स्ट सब क्लास आती है पेंटास्टोमिडा। ठीक है, ये सब आगे लिस्ट में दे रखा है, 2 पेजेज हैं उसमें आप लोग देखना। नेक्स्ट सब क्लास पेंटास्टोमिडा है। ठीक है, जिसके एग्जाम्पल हैं लिंगुआटुला और सिफेलोबेना। ठीक है, ये जो होते हैं लिंगुआटुला और सिफेलोबेना ये रेप्टाइल्स और मैमेलियन स्तनी वर्ग के जो जंतु होते हैं उनके फेफड़ों को संक्रमित करते हैं। और इनका शरीर कृमि के समान लंबा होता है लेकिन खंडित नहीं होता है। और ये अधर सतह पर, अपना जो होस्ट होता है उसके अधर सतह पर होस्ट से चिपकने के लिए, इनकी अधर सतह पर चिपकने के लिए 2 जोड़ी हुक्स पाए जाते हैं। और शरीर जो होता है क्यूटिकल से ढका हुआ होता है और इनका मध्यस्थ जो परपोषी होता है वो मछली होता है। नेक्स्ट सब क्लास आपके है मेलाकोस्ट्राका, जिसमें आते हैं 2 ऑर्डर आइसोपोडा और एम्फीपोडा। ठीक है, आइसोपोडा जो होता है उसके अंदर बोपाइरस, ग्नैथिया, डेनेलिया, पोर्टूनियोन आदि इसके एग्जाम्पल हैं। जिसमें ग्नैथिया का डायग्राम ये आपने देख रहे हो, ग्नैथिया जिसमें एंटीन्यूल, एंटीना, थोरैक्स, एब्डोमन, ये एब्डोमिनल लिम्स, यूरोपोड और टेल्सन इस डायग्राम में दिखाई दे रहे हैं ग्नैथिया में। ये इसमें जो क्या होता है, वयस्क होते हैं, एडल्ट होते हैं, स्वतंत्र जीवी होते हैं, परंतु ये पोषण ग्रहण नहीं करते हैं। ठीक है, और जो इनकी लार्वा अवस्था होती है, एडल्ट पोषण न्यूट्रिशन प्राप्त नहीं करते, लेकिन जो लार्वा अवस्था होती है वो पैरासाइट स्टेज होती है इनकी। उस दौरान ये खाद्य सामग्री को संचित कर लेते हैं और उसी से अपना काम चलाते हैं। ठीक है, इनके लार्वा जो हैं वो विभिन्न मछलियों पर
बाह्य परजीवी के रूप में पाए जाते हैं और इनके जो वयस्क होते हैं उनमें लैंगिक विरूपता सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाया जाता है। ठीक है, और आइसोपोडा में और क्या है, इनको वुड लाइस भी कहा जाता है। आइसोपोडा ऑर्डर के जो सदस्य होते हैं उनको वुड लाइस भी कहा जाता है। इनकी जो बॉडी होती है वो डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होती है। सिफेलोथोरेक्स जो होता है वो हेड और 2 थोरेसिक सेगमेंट से बना हुआ होता है। कैरापेस इनमें एब्सेंट होता है। ठीक है, ये इसके कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, तो ये है ग्नैथिया और मादा। ये जो ग्नैथिया होता है इसमें मादा का शरीर पूरी तरह से अंडाशय से भरा रहता है, जबकि नर में क्या होता है, यकृत जो ऑर्गन होता है वो प्रमुख पार्ट होता है। इसके अलावा इस ऑर्डर के अंदर एक है बोपाइरस। बोपाइरस का डायग्राम नहीं है लेकिन आप इसको वैसे ही समझ लीजिए। बोपाइरस जो होता है वो प्रॉन और श्रिम्प जो होती हैं उनके गिल चैम्बर में पैरासाइट होता है, और ये एक ही जंतु पहले नर की तरह व्यवहार करता है। ये क्या होता है, प्रोटेंड्रिक होता है, मतलब पुंपूर्वी उभय लिंगी जंतु होता है। मतलब एक ही जंतु पहले नर की तरह व्यवहार करता है और शुक्राणु उत्पन्न करता है, और बाद में यही जंतु मादा में रूपांतरित हो जाता है। और इसकी जो लार्वल अवस्थाएं होती हैं वो स्वतंत्र जीवी होती हैं, और इनके अंदर जो जंबिका मैग्जिला होती हैं वो छेदने और चूसने योग्य होती हैं। 8 जोड़ी वक्ष उपांग पाए जाते हैं जो अपने होस्ट के शरीर पे लटकने में सहायक होते हैं। उधर छोटा, खंडित और उपांग विहीन होता है। ये सब है बोपाइरस के अंदर। ठीक है, एक इसमें डेनेलिया भी होता है, पोर्टूनियन भी होता है, लेकिन इतना डीप में हम लोग नहीं जाएंगे। अब नेक्स्ट ऑर्डर है एम्फीपोडा, जिसमें सियामस आता है, सियामस और ट्रिस्क्नोस्ट्रोमा। ठीक है, सियामस को समझ लीजिए, ये व्हेल की जो व्हेल मछली होती है उसकी त्वचा पर एक्टोपैरासाइट के रूप में पाया जाता है। इसको व्हेल लाइस भी बोलते हैं, सियामस को। ये सेकेंड है। सियामस जो होता है सियामस जो होता है उसको व्हेल लाइस भी बोला जाता है, व्हेल लाइस। व्हेल लाइस भी उसको कहा जाता है। और ये पोषक की त्वचा पर चिपकने के लिए 5 जोड़ी इसमें वक्ष टांगों में हुक्स पाए जाते हैं, और ये होस्ट के शरीर पे चिपकने के लिए शिरोवक्ष में भी इसमें 2 जोड़ी चिपचिपे बाइसस धागे, बाइसस थ्रेड पाए जाते हैं, जिनसे ये उनके चिपक जाते हैं। और जिनकी प्रश्रंगिका छोटी होती है और श्रृंगिकाएं बड़ी होती हैं, जो कि संवेदी संरचनाएं होती हैं। ये मैं बता रही हूँ सियामस के बारे में। ठीक है, जो कि ऑर्डर एम्फीपोडा का सदस्य है, सियामस। नेक्स्ट सब क्लास आती है आपके सीरीपीडिया। ठीक है, सीरीपीडिया। सीरीपीडिया के जो सदस्य होते हैं उनके कैरेक्टर्स, हाँ, सीरीपीडिया के जो सदस्य होते हैं सेसाइल होते हैं और सबस्ट्रेटम से अटैच्ड रहते हैं। इनका जो कैरापेस होता है उसमें 2 फोल्ड होते हैं मेंटल के, जो कि बॉडी के चारों तरफ लिपटे हुए रहते हैं। और कैरापेस जो होता है वो एक्सटर्नली कवर्ड होता है कैल्केरियस प्लेट से। 6 पेयर ऑफ बाइरेमस एंड सीरियाई फॉर्म्स थोरेसिक लिम्स आर प्रेजेंट। ठीक है, तो थोरेसिक लिम्स इसमें प्रेजेंट हैं। 6 पेयर अपेंडेजेस हैं जो बाइरेमस हैं, और इनके अंदर जो एंटीना होता है उसमें अटैचमेंट के लिए, होस्ट से अटैचमेंट के लिए इनमें सीमेंट ग्लैंड्स पाई जाती हैं। सीरियोपोडा के सदस्यों की कैरेक्टर्स बता रही हूँ मैं। एब्डोमन जो होता है, कॉमन कैरेक्टर्स हैं ये। ठीक है, एब्डोमन जो होता है वो रूडिमेंट्री होता है और साथ में कॉर्डल स्टाइल पाई जाती है। ठीक है,
अब इसके अंदर इम्पोर्टेंट सदस्य है इसका सैक्युलाइना, जिसका डायग्राम आप लोग देख रहे हो। सैक्युलाइना, सैक्युलाइना, ये पूरा डायग्राम देखिए इसका। ये एंटीन्यूल दिखाई दे रहे हैं सबसे बीच में, इसके पास में दोनों तरफ एंटीना। ये कंपाउंड आइज दिखाई दे रही है, स्टॉक्ड कंपाउंड आइज हैं। ये रूट लाइक प्रोसेज ऑफ सैक्युलिना, और ये बॉडी ऑफ क्रैब्स, क्रैब्स की बॉडी पे हैं ये सैक्युलिना। इसका जेनाइटल अपर्चर ऑफ सैक्युलिना, ये एब्डोमन ऑफ क्रैब्स। ठीक है, तो ये क्रैब्स के, ये केकड़ों का पैरासाइट है, तो केकड़े की बॉडी के ऊपर ये प्रेजेंट है। ये इसका डायग्राम है। केकड़े पर पैरासाइट होता है, और वयस्क जंतु जो होता है वो एक्सट्रीम डीजेनरेशन को शो करता है। इसका वयस्क प्राणी ओवोई मतलब अंडाकार कोश के समान दिखाई देता है, और ये होस्ट, जो होस्ट इसका है कौन, केकड़े, उसके उदर से एक छोटे से स्टॉक की सहायता से व्रंत के द्वारा चिपका हुआ रहता है। इसके जो खंड होते हैं, इसमें कोई भी सेगमेंट, उपांग, संवेदी अंग, भोजन नली सभी इसमें एब्सेंट होते हैं। इसमें केवल एक थैले के समान मेंटल के अंदर बंद जनन ग्रंथियाँ, ठीक है, जनन ग्रंथियाँ पाई जाती, और कुछ नहीं होता। इसको सैक्युलाइना एक्सटर्ना भी कहते हैं। और इसका ये जो स्टॉक्ड होता है, जिससे कि ये अपने होस्ट के चिपकी रहती है, उस व्रंत में असंख्य कोमल तंतु के समान रूट लाइक है ना, रूट लाइक प्रोसेज ऑफ सैक्युलाइना। ठीक है, रूट लाइक स्ट्रक्चर इसमें पाए जाते हैं, जो कि अपने होस्ट के पूरे शरीर पर फैल जाते हैं। ये जो रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं वो केकड़े के पूरे शरीर को कवर करके उससे पोषक तत्वों का अवशोषण करते रहते हैं। ये जो मूलाभ तंत्र है इसको सैक्युलाइना इंटरना, जो अंदर से सक करते हैं, सैक्युलाइना इंटरना कहा जाता है। और लैंगिक परिपक्वता अवधि आने पर ये क्या करते हैं, केकड़े के उदर भाग पर स्थित थैले के समान शरीर, जिसके पश्च सिरे पर जनन छिद्र पाया जाता है, उससे प्रथम लार्वा अवस्था नोप्लियस बाहर निकलती है। और ये बाहर निकलकर नोप्लियस लार्वा 3 से 4 महीने तक जल में फ्री लिविंग करता है। ठीक है, स्वतंत्र रूप से तैरता रहता है, और फिर उसके बाद ये साइप्रिस लार्वा में बदल जाता है। तो सबसे पहले ये जो जेनाइटल अपर्चर है, ये दिखाई दे रहा है जेनाइटल अपर्चर। ठीक है, इससे सबसे पहले इसमें नोप्लियस लार्वा, ये इम्पोर्टेंट है सैक्युलिना, इसलिए इसको ढंग से समझ लेना। नोप्लियस लार्वा निकलता है जो कि साइप्रिस लार्वा में बदल जाता है। और इस साइप्रिस का शरीर जो होता है द्विकपाटीय खोल के अंदर बंद रहता है। इस साइप्रिस लार्वा की एंटीन्यूल्स में हुक के समान प्रवर्ध पाए जाते हैं, जिसकी सहायता से ये अपने पोषक केकड़े के चिपक जाता है। और इसके बाद ये साइप्रिस लार्वा के जो धड़, बॉडी, कपाट, उपांग जो होते हैं वो विलुप्त हो जाते हैं, और ये पिंड के आकार में चेंज हो जाता है, जिसको बोलते हैं कैंट्रोजन लार्वा। जब ये होस्ट की बॉडी इसको प्राप्त हो जाती है केकड़े की, फिर ये कैंट्रोजन लार्वा में बदल जाता है, जिसकी जर्म कोशिकाएं जो होती हैं एक खोखले शूक के द्वारा अपने पोषक केकड़े के शरीर में प्रवेश करके उसकी मध्य आंत्र से ये चिपक जाता है। और इनमें अनेक वही मूलाभ प्रवर्त जो रूट लाइक स्ट्रक्चर थे वो निकलते हैं, और वो पूरे केकड़े के सभी भागों में फैल जाते हैं और वापस उससे पोषण प्राप्त करने लग जाते हैं। एक इसमें पेल्टोगेस्टर भी इस साथ में एक और एग्जाम्पल है, पेल्टोगेस्टर। ये हर्मिट क्रैब पर एंडोपैरासाइट होता है, और वो ही थैले के समान होता है, और हर्मिट क्रैब की जो मेंटल कैविटी होती है उसमें ये रहता है। ठीक है, उसके बाद आता है ऑर्डर एपोडा। एपोडा जो है इसका प्रमुख उदाहरण है
प्रोटियोलिपस, जिसकी खोज चार्ल्स डार्विन ने की थी। और ये अन्य जो बार्नेकल्स होते हैं, मतलब खंडावर के प्रवार गुहा में परजीवी के रूप में पाया जाता है। बार्नेकल्स की जो मेंटल कैविटी होती है उसमें ये प्रोटियोलिपस पैरासाइट के रूप में पाया जाता है। इसका शरीर जो होता है 11 खंडों से बना हुआ होता है, और जो श्रृंगिका होती है, इसमें एंटीना होती है, वो पोषक के शरीर पे चिपकने के लिए मॉडिफाइड होती है। आगे की तरफ तीक्ष्ण कंटिका ऐसी पाई जाती हैं जो भेदने और चूसने के उपयुक्त होती हैं। एपोडा के बाद नेक्स्ट ऑर्डर है इसमें एक्रोथोरेसिका, जिसका एग्जाम्पल है एलसीपे। ठीक है, एलसीपे, इसको आप लोग डायग्राम में एलसीपे स्टार्टिंग में चलना पड़ेगा। स्टार्टिंग में चलते हैं इसके लिए। एलसीपे, एस्कोथोरेसिका, ये देखिए एलसीपे फीमेल, ये एलसीपे मेल, एलसीपे फीमेल। ठीक है, ये आते हैं ऑर्डर एस्कोथेरेसिका, जिसमें एस्कोथोरेक्स, लोरा, डेंड्रोगेस्टर ये सब पाए जाते हैं। ठीक है, ये एस्कोथोरेस। और इससे पहले जो ऑर्डर है एक्रोथोरेसिका, एक्रोथोरेसिका के अंदर आते हैं एलसीपे और ट्राइपेट्सा। ठीक है, एलसीपे, ये जो एलसीपे होते हैं वो घोंगे, मतलब जो स्नेल होते हैं उनके कवच को भेद कर उसमें प्रवेश कर जाते हैं, इसलिए इनको खंडावर सामान्यतया बोरिंग बार्नेकल्स कहा जाता है। और ये जो एलसीपे होते हैं में 6 से कम वक्षीय उपांग पाए जाते हैं, और जो श्रृंगिकाएँ होती हैं वो शरीर के मध्य में पाई जाती हैं, और जो मुखांग होते हैं वो शुंडिका के रूप में भेदने और चूसने वाले होते हैं। नर इसके अंदर जो दिख रखा है एलसीपे मेल, इसमें सेमिनल वेसिकल, आई, टेस्टिस, एंटीना ये सब दिखाई दे रहे हैं, पेनिस। मेल जो होता है इसका वो साइज में छोटा होता है, और ये मादा के ही शरीर से चिपका हुआ रहता है। मादा के अंदर थोरेसिक सेगमेंट, ये एब्डक्टर मसल्स, मेंटल कैविटी, ओवरी, ये सब पार्ट दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो मेल होता है फीमेल के ही बॉडी पर चिपका रहता है। ठीक है, तो इसी के साथ ये आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगले वीडियो।